हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की सही सोच आपके लिए क्या है और कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं पर्सन आपको, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर उनकी क्या सोच है। मुझे यहाँ पे किसी ने पर्सन में मैसेज किया था कि ये लव है या लस्ट है, इसके ऊपर रीडिंग बनाई है। तो मुझे भी लगा ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये पर्सन की सही सोच क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, किस इंटेंशन से आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, इन्होंने आपको अप्रोच किया। इस पर्सन का आगे क्या एक्शन होगा आपको लेकर, फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप का, और जो कुछ भी आउटकम आता है, जो कुछ भी आता है, उसके बाद आप इस पर्सन के साथ कैसे रहेंगे, मीन्स आपकी एनर्जी क्या रहेंगी आपके पर्सन को लेकर, और कुछ एंजल के मैसेजेस लेंगे। आज इस ट्रिक से हम लोग आपके लिए मैसेजेस लेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि क्या आपके लिए कार्ड्स आने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की सही सोच इनको लेकर क्या थी, कौन से इंटेंशन इनके पर्सन को थे, मेरे दर्शकों को लेकर, जब ये इनसे मिले या फिर इनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो उनकी मुझे ट्रू इंटेंशन और उनकी सही सोच है, ट्रू सोच इनको लेकर क्या थी, इनके दिल दिमाग में क्या थॉट था जब ये मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप में आए, जिनको लेकर मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए यहाँ पे तो एंजल्स तो आपके पर्सन की भी कुछ ना कुछ मुझे एनर्जी, या फिर इनके लाइफ में भी क्या चल रहा था ये कुछ बता रहे हैं। या तो ये आपके पर्सन की स्टोरी हो सकती है, नहीं तो ये आपकी स्टोरी हो सकती है। जब आपके पर्सन आपसे मिले तो आपके लाइफ में काफ़ी झगड़े चल रहे थे, बहुत कुछ बर्डन आपके दिल दिमाग पर था। अब ये फिज़िकल बर्डन भी हो सकता है, इमोशनल बर्डन भी हो सकता है, इकोनॉमिकल बर्डन भी हो सकता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद थे और आपने इमोशनली आप बहुत हर्ट थे और कहीं भी अवेलेबल नहीं था, विड्रॉ कर लिया था किसी सिचुएशन से आपने। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल का कार्ड थोड़ा रिवर्स आया था, तो थोड़ी वो एनर्जी में थोड़ी रिवर्स होंगी। जैसे कि देख तो सीधा है, आपके लाइफ आपके पर्सन मिलने से पहले, ये पर्सन आपको मिलने से पहले आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा था, एक अबेंडेंस था आपके लाइफ में, क्योंकि ये रिवर्स आया था ना। एक अबेंडेंस था आपके लाइफ में, किसी बात की कमी नहीं थी। बट पता नहीं फिर आपके लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप सारे सिचुएशन से, हालात से, जैसे कि आपने खुद को अपने आप ही दूर कर लिया। या तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जो जिसे इनकी खुशियाँ अचानक से ख़त्म हो गई, और ये जाते हुए दिख रहे इन चीज़ों से दूर आपके पर्सन। आपके लिए क्या सोचते आपके पर्सन के, ये भी देखेंगे। हाँ जी, एक टावर मोमेंट तो चल रहा था आपके लाइफ में, पता चल गया।
आप आपके लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, वही आपकी खुशियों के जैसे ग्रहण लग गया था। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हैं, और ये पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं कहीं और, मीन्स आप दोनों कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हो, और जब भी ये पर्सन आपको मिले तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी। बहुत बड़ा आपकी लाइफ कोलैप्स हो गई थी। सब कुछ वो बोलते हैं ना, एक ही रात में सब कुछ ऐसे ख़त्म हो गया था। ऐसी सिचुएशन आपकी थी। या तो आपके पर्सन आपको, मीन्स आपके कमिटेड जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर दूर चले गए थे। अगर ये पर्सन आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में थे ना, तो इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी तो लाई थी। ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है तब भी। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या फिर अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनका इरादा तो कुछ खास नहीं था हमको लेकर। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी इमोशंस मुझे आपके लिए नहीं दिख रहे। सिर्फ धोखा देना, दूर जाना, फाइनेंस से किस रिलेशनशिप का रखना। अब जस्ट एक डिस्टेंट कनेक्शन है, हो गई शादी, इसीलिए इस कमिटमेंट को फॉलो करना। आपकी लाइफ में बहुत झगड़े फसाद बहुत चल रहे थे। सुकून की लाइफ ही नहीं थी आपकी जब ये पर्सन आपको मिले, या फिर ऑलरेडी आपके कमिटेड, यहाँ भी वो भी लोग दिख रहे जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जानना चाहते हैं कि असल में सोचते क्या है आपके पर्सन आपको लेकर। तो कमिटेड वालों के लिए तो मुझे सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो या तो आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद भी बहुत परेशान थे। इमोशनली वॉकआउट कर लिया था आपके पर्सन ने भी उनकी उस लाइफ से, और ये आपकी भी बात हो सकती है जब ये पर्सन आपसे मिले। जब आपसे मिले तब आपके बारे में सोच तो यही रहते आपके पर्सन कि आपके लाइफ में सब तहस नहस हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं है आपकी लाइफ में। आपके लिए एक लाइफ बर्डन, आपके लिए एक लाइफ आपकी बर्डन बन चुकी है। परेशान है, दुखी है, हालात से जैसे तैसे समझौता कर रहे हैं और अकेले बर्डन को कैरी कर रहे हैं। इमोशनली सपोर्ट के लिए आपको किसी की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी है, एक चार्मिंग आपकी ये जो है आपका ऑरा बहुत चार्मिंग है। जब भी कोई मिलता है तो बड़ा खुश होता है आपसे मिलकर। या तो ये अपनी लाइफ में इस तरीके से परेशान थे और ये अपने लिए सहारा ढूंढ रहे थे आपके पास, या तो आप इस लाइफ में इस तरीके से परेशान थे और आप कोई इमोशनल सहारा ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ब्रोकअप हो गए थे। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? हाँ, थर्ड पार्टी आ गई थी और वो इमोशनली वॉकआउट कर लिया था। बहुत अकेले पड़ गए थे आप एक रिलेशनशिप से निकल गए थे और उम्मीद थी आपको किसी की लाइफ में, जब ये पर्सन आपको मिले। और यही स्टोरी मुझे लगता है कि मिररिंग वाली बात हो रही है। आपके पर्सन भी अपनी लाइफ से परेशान थे और वो भी एक सहारा ढूंढ रहे थे, तब आप उनको मिले। दोनों का दुख एक ही लग रहा है, या तो दोनों का हो सकता है, या तो आप दोनों में से किसी का, या तो आपका या तो उनका। फाइव फ्रेंड्स, बहुत आर्गुमेंट हो गए थे और यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है। और अगर ये कोई कपल देख रहा है ना, तो आपके पर्सन पास्ट में ही आपसे झगड़ा कर कर चले गए थे थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
अपने उस कमिटेड रिलेशनशिप से थक हार कर, झगड़े से परेशान होकर यहाँ पे आपने वहाँ से वॉकआउट कर लिया था। टेन ऑफ वांड्स मीन्स उस वक्त ऐसी कोई लस्ट वाली बात तो नहीं लग रही मुझे, एक सपोर्ट की बात लग रही है। अब ये बात हो सकती है या तो आपको ऐसे जताया गया है, बताया गया है कि दोनों बातें, किसी को बताया गया कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, बट अगर आपकी लाइफ ट्रॉमेटिक है, आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको सपोर्ट देने के लिए मैं आया, मैं आई, ऐसी किसी की बात हो सकती है। या फिर किसी की लाइफ ट्रॉमेटिक है ऐसे बताया गया हो और ये आपके साथ आए हैं आपका दुख दर्द बांटने के लिए। बट यहाँ पे ये संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है असल में आपके पर्सन परेशान थे। अब कोई कोई होता है कि अपनी बातें खुलकर बताता है, कोई कोई है कि अपनी बातें खुलकर नहीं बताता। नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की बात बोलूँ मैं तो कंफ्यूज माइंडसेट में ये पर्सन थे और जगलिंग की एनर्जी में आपके पर्सन थे। आपके अलावा इनके लाइफ में एक सिचुएशन डेफिनेटली थी और आपके पर्सन के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी उस रिलेशनशिप की। तो इनको बैलेंस करने के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए था। हालांकि रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, कन्फ्यूज़न था आपके पर्सन को लेकर। यहाँ पे या तो आप इंडिपेंडेंट है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये तो निकल गए थे अपने लाइफ में जो झगड़े वगैरह हो रहे थे, या तो इन्होंने इमोशनली वर्कआउट कर लिया था और फिर जब आप इनको मिले तो जैसे इनको लगे कि इनकी लाइफ की वो विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है। इनके लिए अब आप किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं थे। अब तक तो मुझे इनके एनर्जी में कुछ ऐसी आई नहीं चीज़ें। थ्री ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ कप। अप्रोच आपके पर्सन ने आपको किया था, डेटिंग के लिए पूछा हूँ। आप दोनों ने काफ़ी टाइम भी एक दूसरे के साथ बिताया था पास्ट में। टावर मूवमेंट क्यों है फिर? टावर को क्लैरिफाई करें। ये अपने लाइफ में हुए जो, या तो आपकी लाइफ बहुत मेस्ड अप हो गई थी, सडनली कुछ आपके लाइफ में हुआ था और ये पर्सन एक उम्मीद की तरह, होप की तरह आपके लाइफ में आए, या तो आप इनके लाइफ में होप की तरह गए। जब आप इनको, इस पर्सन को मिले तो आपके पर्सन या तो बहुत टूटे थे अपने लाइफ में, जैसे मिल गए कि इनको एक सितारा मिल गया, इससे बहुत खुश होते थे आपके पर्सन जब भी आपसे मिलते थे। हाँ जी, इनके मैरिड रिलेशनशिप में या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों कहीं और मैरिड हैं और अपने अपने मैरिड रिलेशनशिप में या तो आपने धोखा खाया है, नहीं तो आपके पर्सन ने धोखा खाया है। बट इस रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। अगर आप कहीं और मैरिड है तो, और आप इसी पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके दोनों के लाइफ में तो थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी। जो रिश्ता बड़ा इतना अच्छा था तो सडनली वो एक ही रात में सब खुशियाँ तहस किसी की हो गई। और ये जो मुझे लग रही है थर्ड पार्टी मीन्स अगर आप मैरिड हैं तो इस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे 9 की फिगर आ रही, 9, 6 से 9 साल, या तो 6 साल है या तो 9 साल है, तब से थी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, डिवाइन ने इस पर्सन को मिलाया है आपसे। आपके पर्सन ही समझते हैं कि आप इनके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आपकी भी लाइफ में बहुत झगड़े चल रहे थे और सेम इनके भी लाइफ में चल रहा था। तो ऐसे में आप जैसे मिले तो ऐसे आपके पर्सन को लगा कि जैसे कि डिवाइन ने खुद आप दोनों को मिलाया है। आप दोनों ऐसे लग रहा था आपके पर्सन को, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे की जो नीड है, जो फुलफिलमेंट है, तो लाइफ की इनएडिक्वेट फुलफिलमेंट, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो बोलते डूबते का तिनके का सहारा, तो ऐसे एक दूसरे का सहारा बने, इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ मिले। और वो उस वक्त ऐसा सोच रहे थे आपके पर्सन। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा भी सोच रहे कि आप तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्योर मैरिज मटेरियल हो,
आपके साथ इस तरीके से धोखा तो नहीं होना चाहिए था। आप तो वो ब्लेसिंग हो, आप तो वो चमकता सितारा हो जो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। बट जिस ब्रेकअप से आप गए हैं तो आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ कर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर कोई और है तो उनके लेकर आपके पर्सन के मन में दया भी आई हो कि भाई कितना बेवकूफ़ पर्सन है, इसने क्या छोड़ दिया। ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। बट ये आपको लेकर बहुत खुश थे। इनको ऐसा लगता था कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है। अब इनके मन में आपके लिए तो मुझे वो प्योर अनकंडीशन लव ही दिखा है। यहाँ पे मुझे कोई लस्ट नहीं आई है। कुछ लॉस आपके लाइफ में हुआ था और हो सकता है मेजरली वो लॉस रिलेशनशिप को लेकर ही था। एक पर्सन के साथ आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था। उभर नहीं रहे थे और आए दिन इस थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े चल रहे थे। परेशान थे आप अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आपके पर्सन अभी भी है। निगेटिव थॉट प्रोसेस में आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन ने जिनके लिए आप देख रहे हैं इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी बीच में तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत एक डेविल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो मैं तो आपको सलाह दूंगी इनसे बात ही मत करो आप। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनके साथ चीटिंग की है, थर्ड पार्टी लाई है। हम देखेंगे और बट किसी के पर्सन की तो सोच इनको लेकर है ऐसी ही। और किसी के पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है और इन्होंने चीटिंग की है, इन्होंने थर्ड पार्टी लाई है आप दोनों की रिलेशनशिप में। बहुत पछता रहे हैं आपके पर्सन अपनी हरकत को लेकर, इस धोखे को लेकर जो इन्होंने आपको दिया है। ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में एकदम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में इनकी मूवमेंट आ रही है। तब तक तो ये बस परेशानी है चीज़ों को लेकर। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर है। या तो कोई नेगेटिव एनर्जी या तो आपके पर्सन खुद ही बहुत इनकी हैबिट्स गलत है। जैसे कि ड्रिंकिंग हैबिट बहुत है, इनको गुस्सा बड़ा आता है, एब्यूसिव है, कुछ भी मिसबिहेव बहुत करते हैं पर्सन आपसे। ईगो एंगर बहुत है आपके पर्सन को आपको लेकर। बहुत पॉजिटिव हो रही है पर्सन, जेलस हो रहे हैं आपको लेकर। बहुत इनसिक्योरिटी इनको, बहुत ट्रस्ट इशू हो रहे हैं आपको लेकर आजकल। हालांकि जस्टिस तो इनको देना है। किस बात को लेकर जस्टिस देना है? इन्होंने खुद ख़त्म किया था आपके साथ ये रिश्ता एक ज़माने में। इन्होंने चीटिंग किया था, उस बात को लेकर ये पर्सन बहुत पछता रहे आजकल और इनको स्टार्ट करनी है। किसी के पर्सन को ऐसा डेफिनेटली लग सकता है कि आपने थर्ड पार्टी लाई बीच में, आपने इनको चीट किया है और ये वजह ये हो सकती है इनको ऐसा सोचने की आपको लेकर यहाँ पे कोई आपके पर्सन के कान भर रहा है। यहाँ तो कोई आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है या फिर इनको निगेटिव कर रहा है। जैसे कि आपने किसी थर्ड पार्टी को लाया है और आपका थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तक है। इस हद तक आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है और इस बात को लेकर ही आपके पर्सन आपको लेकर बहुत गलत सोच रहे हैं।
पछतावा इसलिए हो रहा है आपके पर्सन को कि ये इनके साथ हो गया ऐसी चीज़ें। शुरुआत करनी है आपके पर्सन को, और कोई अगर ये स्पेल कर रहा है ना आपके पर्सन के ऊपर, तो इस इफेक्ट जिससे थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लग जाता है ना, तो आपके पर्सन आपके बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचने लगते हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी बहुत बड़ा मेजर रोल कर रही है पास से लेकर अब तक। अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आपके स्पाउस को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे इस वक्त, और इनको लगता है कि जैसे आप इनको धोखा दे रहे हैं। और कोई सिंगल ये रीडिंग देख रहा है, कोई सिंगल, तो ऐसे में ये हो सकता है कि इनकी फैमिली है या कोई है जिनको आपके साथ ये रिश्ता स्टार्ट कर रही है, बात अच्छी नहीं लग रही है, तो ये लगातार इनका ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, क्योंकि एक्शन बहुत स्लो आती है आपके पर्सन की। खिलाफ सोर्स को क्लियरिफाई करें। जी डेथ, यहाँ पे भी डेथ आया है। किसी किसी के पर्सन तो इस हद तक कोशिश करे कि ख़त्म कर दे ये रिलेशनशिप को। थर्ड पार्टी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन को हो रही है, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसा। इनका पेंटिकल को क्लियरिफाई करें। और आप कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपका पूरा ध्यान अपने मैरिड रिलेशनशिप में है और आप इनको बहुत कम टाइम देते हैं। मैं रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ, डेविल की एनर्जी को बोलते हैं। इस पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत हो रहा है इस बात को लेकर। शायद आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है और आजकल आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को दिन ब दिन और ज़्यादा निगेटिवली बर्डन कर रही है। ख़त्म करने की बात आपके पर्सन के दिल दिमाग में आ रही है रिलेशनशिप को। और पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस, सिक्रेटिवली कुछ चीज़ें हिडनली कुछ आपका कुछ चल रहा है। आप बहुत रिजर्व रह रहे हो, बहुत सिक्रेटिवली आपकी चीज़ें हो रही, हिडन रह रहे हो, ओपन आप नहीं हो रहे हो। इस बात को लेकर आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। जैसे कि ट्रस्ट इशू, इनसिक्योर, भरोसा नहीं रहना। वो बोलते हैं शक का कोई एक कीड़ा किसी ने दिमाग में डाल दिया तो वो कितना बड़ा हो जाता है, आपको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता। जस्टिस की एनर्जी को क्लियरिफाई करें। जगलिंग के एनर्जी में जस्टिस तो देना चाहते हैं बट फिर से जगल ही हो जाते हैं पर्सन। ये बहुत ही हल्के कान वाले आपके पास हैं। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी, चीटिंग किस बात को लेकर? सेवन ऑफ सोर्स को सेवन ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। नाइन ऑफ पेंटिकल, हाँ आजकल आप बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो, अट्रैक्टेड हो रहे हो, मैग्नेटिक और आपका हो रहा है। तो वो जेलसी जो हो रही है ना कि आपको बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिल रहा है आजकल, क्योंकि स्टार की एनर्जी थी, यहाँ पे किसी हीलर की एनर्जी है, यूट्यूबर की एनर्जी है, फेमस हो रहे हो और आपकी फेम बढ़ रही है, लोगों की जुबान पर आपका नाम आ रहा है, आपको लेकर अच्छी अच्छी कमेंट आ रही है। तो ये चीज़ें वो बोलती ना, घर बड़ा हो रहा है इनके मन में आपको लेकर, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, मुझे ये तो डेफिनेट लग रहा है आजकल आप। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। स्टक है आपके पास, बहुत स्टक है, सब पैक है और फिर ये उसको ज़्यादा सोच नहीं पा रहे आपके पास। इनका दिल ना तो दिमाग काम कर रहा है, इनका ना कुछ काम कर रहा है। इनको कुछ ना एक्शन लेनी है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ क्लैरिटी लेनी नहीं है, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही है पर्सन। इनको बस जो इनकी दिमाग में डाल रहे हैं वो ले रहे हैं और इस सोच को बढ़ा रही, नेगेटिव सोच को। और चलो मैं सब कुछ ख़त्म ही कर देता हूँ, इस तरीके से जकड़ के मुझे नहीं रहना भाई रिलेशनशिप में।
जैसे कि घुटन हो रही है आपके पर्सन को, ये आगे हो सकती है ये चीज़ें, थोड़ा संभल कर रहिए आप। 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप। ये हो सकता है आपको ये बात बोल दे आपके पर्सन की, लेट्स ब्रेकअप, क्योंकि यहाँ पे इनको दो सिचुएशन को जगल करना है, तो इनके लिए भी मुश्किल हो रही बातें, अगर ये भी कहीं और मैरिड है तो। एक समझ में नहीं आती बात, जब आपके पर्सन इनकी फैमिली को टाइम देते हैं, आपको साइड अप करते, किनारा करते, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले देख रहे तो तब आपकी तो कोई डिमांड नहीं रहती ऐसी कि लेट्स ब्रेकअप। आप बहुत टाइम बाद बोलते हो, ऐसा पेंटेकल की एनर्जी पे है। चलो भाई, यहाँ से एनर्जी आ गई अच्छी। कोशिश करेंगे, ये शुरुआत आपकी ओर से जा रही है। शायद आप भाप लेंगे आपके पर्सन की मेंटेलिटी, तब नहीं भापते तो अब तो जान ही जाएंगे कि अगर ये ऐसा कुछ बिहेव करते हैं तो आप खुद ही इनको अप्रोच करेंगे, और जब आप इनको अप्रोच करेंगे नेक्स्ट एक्शन में तो ये थोड़े खुश होते हुए दिख रहे। एक सीक्रेटिव पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ज़रूर है, या तो आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, जो लेडी है इनके सराउंडिंग एक, वो खुद ये सारी चीज़ें कर रही हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बीच अच्छा ना हो इसीलिए, या तो आपके पर्सन को उस लेडी के बारे में पता है, नहीं तो इनको पता नहीं है। आपके पर्सन के खुद लाइफ में एक ऐसी लेडी है जिसके आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है, ये भी मुझे किसी के लिए बात आ रही। चीटिंग की एनर्जी में खुद आपके पर्सन है, ब्लेम आपके ऊपर डाल रहा है। अगर मेरी इंट्यूशन गलत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडी आपके पर्सन के लाइफ में है, हालांकि इनका रिलेशनशिप नहीं है अभी तक शुरू हुआ, बट वो लेडी का काफ़ी इफेक्ट आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस पे हो रहा है। वो लेडी आपके खिलाफ वो बातें डाल रही है जो खुद वो लेडी आपके पर्सन के ऊपर कर रही है। अभी किसके लिए मुझे मैसेज आया पता नहीं, और आपको इंट्यूटिवली, अगर आप इंट्यूटिव हो और आपको अंदाज़ा है वो लेडी कौन हो सकती है, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके पर्सन इस हद तक जाए। इसके पहले आपके पर्सन को कुछ ना कुछ अप्रोच करेंगे, कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, जिससे रिश्ता अच्छा होता मुझे दिख रहा है। ऐसा कब की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे। हाँ जी, जजमेंट। तो पेशेंस से रहने के लिए आपको भी बोला जा रहा है, रिस्क उठाएंगे। फिर ये पर्सन यहाँ पे जजमेंट आपके फेवर में होता हुआ मुझे दिख रहा है। खुद आर्कएंजल माइकल या फिर एंजेलिक कोई ना पावर है, या फिर डिवाइन कोई पावर है जो इंट्यूटिवली आपको गाइड कर देंगी। जैसे कि आपके दिमाग में तो नहीं था इनसे बात करना, बट पता नहीं सडनली आपने बात कर ली। अब ये वीडियो भी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के तौर पर ही भी काम कर सकता है। ये देखने के बाद आप खुद आपके पर्सन को अप्रोच करें, हो सकता है वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए। फिर आपके पर्सन जो बहुत दिन ब दिन जो बहुत गलत सोचते जा रहे तो उसको ब्रेक लगेगा। फिर आपके टूवर्ड से पर्सन फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इस बार ये पर्सन थोड़ा आपके लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि इस बार एंजल इनको अच्छा सोचने के लिए मजबूर करेंगे आपको लेकर। तभी ये पर्सन रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर, और आपके टूवर्ड्स आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कितनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी भाई ये। ये बात आपकी भी हो सकती है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये फैमिली पर्सन है। आप सिंगल है, ये फैमिली पर्सन है, तो इनका ज़्यादा ध्यान इनके फैमिली में रहता है। तो ये आप भी बोल सकते हैं इनको कि लेट्स ब्रेक अप। शायद तब आपके पर्सन को पता चले कि आपकी भी कुछ फीलिंग्स है, आपकी भी कुछ अहमियत है। ये चीज़ें समझ नहीं पाते आपके पर्सन को कि ये कहीं कमिटेड रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, तो आपको भी इसकी तकलीफ होती है। वो होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे डाल देते हैं फैमिली के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो कोई देख कर परेशान भी होता है
इस बात का अंदाज़ा आपके पर्सन को है नहीं। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। फाइनल आउटकम तो मुझे अच्छा दिखा इस बार। हाँ, थोड़े टाइम तक एक नखरे करेंगे, ऐसे कोल्ड शोल्डर देना, बातें नहीं करना, कमिटमेंट फ्री रहना, ऐसा रहेगा। बट आती हुई तो दिख रहे हैं, अच्छी खासी बातें होंगी आपकी दोनों में। एक सेफली लेके जाते हुए दिख रहे, आपको लेकर डिफेंसिव प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे आपके पर्सन। एक डिसीजन मेकर के एनर्जी में आ रहे आपके पर्सन। हालांकि आपके पर्सन का नेचर बहुत इगोइस्टिक, घमंड है, ऑथोरिटी पोजीशन पे है। शायद पोजीशन का भी घमंड होता है ना कभी कभी लोगों को। क्या है फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप? वही कार्ड आ रहे बार बार। जस्टिस तो आपको मिलेगा भाई। थ्री ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ कप। कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो उसके बाद ही ये पर्सन का प्यार देखिए। पहले जो आ रही थी ना इनकी आपके लिए एनर्जी, क्या सोचते हैं, तो वहाँ पे किंग ऑफ कप आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आया है। तो इस दोनों अपने अपने लव एनर्जी के साथ आप दोनों डटे रहेंगे। ये पर्सन रिश्ते उठाएंगे। इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लेकर अगर लीगल मैटर भी खड़ा होता है, कुछ भी होता है, बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के पावर में आएंगे। देखिए इस पर्सन का नेचर अगर बहुत इगोइस्टिक है, घमंडी है, तो ये तो नहीं छूटने वाला। ये प्यार करेंगे बट ये इनका वो ईगो वाला नेचर भी रहेगा। कोल्ड शोल्डर देते हैं पर्सन बीच बीच में। इनको या तो शुगर कोटिंग बातें इनको आती नहीं है, आप एक्सपेक्ट करते हैं। इनका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूड बात करते हैं आपके पर्सन। नहीं तो अगर ये अच्छी बातें करते हैं, बट ये हो सकता है कि ये कुछ टाइम ये ऐसा आपके रिलेशनशिप में चलने वाला है। कोल्ड शोल्डर देना, चले जाना, फिर से वापस आ जाना, फिर से स्टार्ट करना, आपके लिए खड़े रहना, ये चीज़ें। बट यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी बोल रही मुझे कि किसी की अगर मैरिज है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो वहाँ से डिवोर्स के बाद ये पर्सन आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। और किसी के मैरिज में ये प्रॉब्लम चल रही थी, मीन्स आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कमिटेड पार्टनर के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए। और आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी उलझने चल रही थी, डिवोर्स की बातें हो रही थी। तो वो डिवोर्स तो नहीं होगा, बट इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे अच्छा जाएगा। किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी, बट ये साइन भी है। देखिए प्यार तो आप इसे करते हैं, बट ये बीच बीच में कोल्ड शोल्डर ऐसे रहेंगे। ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे। ये भी एक मैसेज आया है, लवर की एनर्जी आई है, सन का कार्ड आया है, सक्सेस का एनर्जी है। रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल होने वाला है इस पर्सन के साथ। जी हाँ, एक्शन लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्शन तक ही एनर्जी थोड़ी डामाडोल है, बाद में हो जाएंगे। फोर ऑफ पेंटेकल विथ यहाँ वहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था ना, उसको लेकर एक मैसेज क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई हीलर है या फिर किसी हीलर से यहाँ पे कोई हीलिंग भी करवाएगा, क्योंकि आप लेट गो नहीं करना चाहते। फोर ऑफ पेंटेकल की एक एनर्जी भी होती है कि लेट गो नहीं करनी है, इसके लिए हीलिंग की जा सकती है आपसे। वहाँ अब तक टू ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बैलेंस वाले पेंटेकल थे, यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल बैलेंस की एनर्जी में आ जाएगा। इसके ऊपर काम भी होगा, काफ़ी बातें भी, कम्युनिकेशन अच्छा, बैलेंस कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। जी क्लैरिटी मिलने वाली है, स्टार्ट की एनर्जी, नया भी बंदा आ सकता है। सॉफ्ट की एनर्जी, जैसे कि आपको डिफेंस करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए किसी नए पर्सन की भी एंट्री की एनर्जी है। वो ऐसा पर्सन जो आपको बैलेंस करेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा।
और नहीं तो ये वही पर्सन है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप में अब तक आप म्यूचुअली का गेम चल रहा था। एम्परर की एनर्जी बताइए एंजल। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत रहेंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि थर्ड पार्टी को अब किस तरीके से इनको बैलेंस करना है, किस तरीके से समझाना है, या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है तो उन सिचुएशन को मुझे, इस हालात पे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटेकल, हैंगमैन। थर्ड पार्टी अगर इनका कमिटेड पार्टनर है, मीन्स मैरिड पार्टनर है, वहाँ पे भी कंफ्यूजन रहेंगी, स्टैंड नहीं ले पाएंगे आपके पर्सन, डिसीजन मेकिंग के एनर्जी में आएंगे। बट जो पार्टी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगे, आपके पर्सन को अपने ही रिलेशनशिप में हैंग रखने की पूरी कोशिश करेंगी। कुछ ऐसे पैतरे डालेंगी कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाउ टू हैंडल दिस थर्ड पार्टी एंड यू। ये बात हो सकती है। अगर ये पर्सन आपके होते हुए किसी लिविंग रिलेशनशिप में गए थे तो थर्ड पार्टी काफ़ी डिमांडिंग हो सकती है आपके पर्सन को लेकर। किसी के पर्सन के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी जाएंगी कि ये कंप्लीट करना, फुलफिल करना इनके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए हैंग हो सकता है। जिस टाइम के लिए रिलेशनशिप हैंग होगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कारण, उस वक्त ही हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दे, क्योंकि इनके पावर को कंट्रोल करने के लिए, इनको पावर को रोकने के लिए, इनके लाइफ में जो इनका कमिटेड पार्टनर है ऑलरेडी, तो वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप बचाने के लिए आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके पर्सन हैंग हो सकते हैं और आपका रिलेशनशिप हैंग हो सकता है। अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, कोई और थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, तो आपके पर्सन उस कंडीशन में उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर एम्पावर होने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है उस पार्टनर के पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन की, ऐसे सीक्रेट्स है या तो कोई ऐसी बात है जो आपके पर्सन सामना करने के लिए थोड़ा टाइम हिचकिचा जाएंगे, अटक जाएंगे। हरफेट की एनर्जी। मैं बहुत आराम से बोल रही वाइस, क्योंकि अलग अलग मैसेज है। हेरोफेंट की एनर्जी को एंजल। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट एंड नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत सोच समझ कर आपके पर्सन आएंगे तो आपके टूवर्ड से कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है आपके पर्सन को इस झंझट से निकलने का। हो सकता है किसी एक्सपर्टीज से आपके पर्सन कोई सॉल्यूशन ले। तो पेंटेकल को क्लैरिफाई करें आप। तो पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे तो ये पर्सन आपके टूवर्ड से आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एक ही दूसरे एक ही कंपनी में काम करते, एक ही जगह पे आप काम करते हैं, बट रिश्ता यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों आए हैं। तो ये पर्सन वैसे किंग ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ सोर्स भी आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया है। तो ये पावर कपल की एनर्जी मुझे लग रही है। कोल्ड शोल्डर ही पर्सन खेलेंगे तो आप भी अपने ओर से खेलेंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है, वहाँ पे अपने फैमिली में टाइम दे रहे, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, तो सेम आप भी उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरी भी फैमिली, मुझे भी अपनी फैमिली को देखना है, मुझे भी ये करना है। ऐसा भी दोनों का अप्रोच हो सकता है एक दूसरे को लेकर। वो जैसा करेगा वैसे आप उसको फेंक के मारेंगे, तो हो सकता है उस टाइम के लिए रिलेशनशिप थोड़ा स्टक हो जाए। बट ये बार बार आप ये रोने धोने कन्फ्यूज ये वाली एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे। आप पावरफुल एनर्जी में आएंगे तो उसको आपके टूवर्ड्स आना ही पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। फुल की एनर्जी जी स्टार। यहाँ पे कोई हीलिंग कर रहा है, पर्सन वापस आ जाए और उसकी हीलिंग सक्सेसफुल हो गई। आपकी बड़ी एक विश फुलफिलमेंट है।
तो वो तो ग्रांट हो रही है, रिलेशनशिप को लेकर ही आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो तो ग्रांट हो गई है। स्टार की एनर्जी बहुत आती है। जी हाँ, ये पर्सन तो एफर्ट लेंगे, आपको लेकर एफर्ट लेंगे। ये पर्सन जो गए थे दूर लाइफ से, वो तो ट्रैवलिंग करके आपके टूवर्स आ रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए। आज की एनर्जी में मुझे सन, स्टार, जस्टिस बहुत दिख रही है बातें। और एस के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे नई स्टार्ट होने वाली है। फाइनल आउटकम आपका बहुत अच्छा आया है गाइस। हमेशा फाइनल आउटकम गड़बड़ करता है, बट इस बार फाइनल आउटकम अच्छा आया है। मीन्स बीच में जो कुछ भी होता है ना, 9 2 11 कुछ भी, तो उसको जाने देना, उसको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से, आपको स्मार्टनेस से आपको उसको हैंडल कर लेना है। जजमेंट तो आपके लिए ही हो रहा है, आपके फेवर ही हो रहा है। टाइम लेंगे पर्सन, बट आएंगे डेफिनेटली, आपके टूवर्ड्स आएंगे। वो आती हुई तो दिख रहे हैं। और ये नहीं आता है तो कोई नया बंदा है, नई बंदी है, जो आपको जस्टिस तो डेफिनेटली देगा लाइफ में। अब देखते हैं ये देखने के बाद ना आप क्या करेंगे, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर, ये देखते हैं अभी। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या रहेंगी इनके पर्सन को लेकर इस पूरे दौरान, एक्स नेक्स्ट फाइनल, इस पूरे दौरान क्या एनर्जी रहेंगी। टावर मोमेंट के बाद है ना, आपके लाइफ में जब ये पर्सन टावर मोमेंट करके गया है, अभी तो पास से एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे देखिए कोई स्पेल इफेक्ट आपके ऊपर भी हो रहा है। आपकी हेल्थ लगातार खराब रह रही है आजकल, वो भी ऐसी वैसी नहीं है। डेविल विथ मून मीन्स रिलेशनशिप अगर आपका खराब हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो उसके पीछे ये डेविल है। बट जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं आपके साथ, उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा हो गया है, जिसके बदौलत आप में वो हिम्मत आ चुकी है। आप भी अपनी शर्तों पे अड़े रहेंगे, हिम्मत आ चुकी है आपको। इक्वल गिव एंड टेक पे आजकल आप भरोसा करते हैं। शुरुआत करेंगे आप भी, ऐसा नहीं कि ये शुरुआत कर रहे हैं आपके पर्सन और आप उनको डिनाई करेंगे, नहीं। क्योंकि आपने क्या किया ना, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपने टावर भी देख लिया है, आपने इनका नेगेटिव एटीट्यूड भी देख लिया है, इनका सीक्रेटिव एटीट्यूड, हिडन, इनका जो बहुत कुछ छुपा छुपा कर आपके पर्सन ने सारी चीज़ें की है आपके साथ। आपने ये सब कुछ देख लिया है और आपने ये सारी चीज़ें पचा भी ली है, डाइजेस्ट भी कर ली है। इसके बाद भी आप इन्हें, इनके लिए ये अगर स्टार्ट करते हैं तो आप इनके लिए ना नहीं बोल रहे, आप हाँ बोल रहे हैं। रिस्क उठाने के लिए आप रेडी है, सब कुछ आप करने के लिए रेडी है। बट आपकी कंडीशन है कि आप इक्वल गिव एंड टेक होगा तो, नहीं तो मुझे अपने लिए प्रोटेक्टिव बनना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। बट एक बात मुझे बार बार जा रही मेरी नज़र डेविल विथ मून के ऊपर, तो आपके ऊपर भी स्पेल या तो हो रहा है अभी भी, नहीं तो ये आगे होगा, जिसकी वजह से कुछ मेंटेलिटी आपके खुद की ऐसी हो जाएंगी ना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आप तो ऐसे नहीं थे, फिर आपने ऐसे कैसे एक्शन ले ली। आप खुद ही कोई अपनी लाइफ में टावर मोमेंट इनवाइट कर देंगे। देखते हैं अब टावर को क्लेरिफाई करें। क्लेरिफाई टावर, हाँ जी। आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर मेजर लॉस, आप किसी बात का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में अबेंडेंस आए, अपनी लाइफ प्रोग्रेसिव बने, प्रोग्रेस आए अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाए। ब्रेकअप के बाद आप खड़े हो, बड़े धैर्य से खड़े हो, कुछ ना कुछ तो मेरे लाइफ में आएगा, मेरे हिस्से आएगा, और आप वेट कर रहे हैं। इस पर्सन का ही वेट कर रहे हैं आप। जजमेंट को बोलिए क्यों है जजमेंट, जी हाँ, आपके फेवर में हो रही जजमेंट। ओह गॉड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है। जिसने जितना छीना है छीन लिया है, बट यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है।
फैमिली दे रही है, बच्चों का फ्यूचर दे रहे हैं, आपकी खुद की ग्रोथ, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपके खुद के लिए कैपेबिलिटीज ला रहा है, आपकी एक पावरफुल एनर्जी खुद एंजल्स दे रहे, खुद डिवाइन दे रहे। पेज के एनर्जी से निकल कर आप सीधे एम्प्रेस के एनर्जी में जा रहे हो। इतना भर भर के आपको मिल रहा है। आफ्टर टावर मोमेंट या तो आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि एम्प्रेस एक सेल्फ सफिशिएंट क्वीन होती है, महारानी होती है। तो आपने अपने ऊपर ऐसे काम किया है, तो जहाँ पे आपको किसी ने रास्ते पे लाके खड़ा किया था, अब आप महारानी बन चुके हैं। अब आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, और आपके ऊपर किसी की निगाह है, जिसकी निगाह है वही आपका सब कुछ छीनने की कोशिश फिर से करेगा। आप आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी दे रहे हैं? देखिए, आप तो देने वाली ही एनर्जी में बैठे हो। हाँ, कुछ आपके लिए आप डिमांडिंग हो रहे हो, तो ये तो होनी चाहिए सेल्फ वर्थ वाली बात, क्योंकि आप एम्प्रेस में आ चुके हो। तो सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को आप अच्छे से समझते हो। खुद के लिए बोलना समझ लिया है आपने, खुद के लिए स्टैंड लेना लिया है। और ऐसा नहीं कोई आपके ऊपर निगाह रख रहा है, निगाह आपकी भी है, सर्च आप भी कर रहे हैं, खबर आप भी रख रहे हैं। अब देखते हैं डेविल को क्लेरिफाई करें। कोई आपकी खुशियों से जल रहा है। आप आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रहने वाले हैं, ये 101% है। किसी की नज़र लग सकती है आपकी रिलेशनशिप को, आप खुश हो जाएंगे, बंदा आ रहा है, आपकी फैमिली बन रही है, रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हो जाएंगे। बट यहाँ पे किसी की निगाह है, जो मैंने आपको बोला था, तो किसी की नज़र लग सकती है। तो वापस उस एनर्जी में आप आ सकते हैं कि बर्डन मिसिंग वाली एनर्जी में। देखिए वैसे अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप फ्लॉन्ट करते हो ना अपने लाइफ फैमिली के साथ, वो मत किया करें। अपनी डिटेल्स खुद ही क्यों देनी है इन लोगों को, जब आपको पता है कि आपके ऊपर किसी की नज़र है। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? मून को क्लेरिफाई करें, क्या हो रहा है सीक्रेटली। थर्ड पार्टी कर रही है भाई, थर्ड पार्टी कर रही है कोई मैजिक सीक्रेटली आपके पर्सन के ऊपर। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े मायूस वायूस होंगे आप, बर्डन बढ़ेगा, मायूस होंगे, बट यहाँ पे एंजल फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ड्रॉप कप है यहाँ पे, और खुद एंजल कर रहे हैं यहाँ पे। किसी का रूट चक्रा ब्लॉक है, किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बट एंजल काम करेंगे, आपको खुद भी काम करने अपने चक्रा के ऊपर। तो एंजल की ब्लेसिंग है, जहाँ पे एंजल की बात आ गई वहाँ पे बात खत्म। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई करें एंजल। जी हाँ, आप भी आपके पर्सन के एक्शन को रिएक्शन से, मीन्स पॉजिटिव एक्शन को पॉजिटिव रिएक्शन से ही आंसर देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, डेविल विद टॉप कप की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे अब तक आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, बट आपके पर्सन से ज़्यादा आपके ऊपर कुछ हो सकता है, तो अपने लिए प्रोटेक्शन लेके रखे। इस यूनियन के ऊपर किसी की गलत निगाह है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, तो आप तो आपके ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, तो ये किया जा रहा है। फुल की एनर्जी मीन्स आप अच्छा कर रहे हैं, बट आपसे कुछ गलत चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके ऊपर क्या हो रहा है। फूल को देखिए, फूल ही क्लेरिफाई कर रहे हैं, आप अनजान है चीज़ों से, आप बस चले जा रहे हो, आपको जो समझ में आ रही है वो बात आप किए जा रहे हो, बट ऐसे में आपसे कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती है। फूल को फुली क्लेरिफाई कर रहे हैं, बहुत डबल साइन होता है यहाँ पे कि रीडिंग बहुत परफेक्ट जा रही है। और अब पेंटेकल को क्लेरिफाई करते हैं। चीज़ें लेट गो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पकड़ के बैठेंगे। हाँ, एक चीज़ें हैं, हाँ एक्शन तो लेंगे आप, बट सही एक्शन आपसे बहुत कम जाएंगे पहले शुरुआती दौर पर। 7 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। ये पर्सन बार बार चीटिंग करता है ना आपसे, तो ये चीज़ें आपसे बहुत बिल्कुल धीरे मात्रा पे या फिर ना के बराबर एक्शन लेंगे आप आपके पर्सन के टूवर्ड्स। आपके एक्शन नहीं निकलेंगे, बाद में आ रही है आपकी इगो फ्रेंड्स के एनर्जी में, बट वो स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है ना
कि थोड़ा बहुत आप काम करेंगे, एक पावर में आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, आपकी गाइडेंस मिलने वाला है, कोई सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है। तो इसको लेकर आप आपके पर्सन के साथ तो जाएंगे, बट आपको पता है कि ये चीटर है आप, क्योंकि यहाँ तो या तो डेविल बिठा रहे बात आपके दिमाग में ही कि ये चीटर है तो चीटर चीटिंग ही करता रहेगा। ताज्जुब के बाद क्या हो रही ना कि मुझे सवाल पूछा गया था कि लव है लस्ट है, डेविल का कार्ड बताता है कि लस्ट है, और ये आपकी एनर्जी में ज़्यादा आ रही है बातें। आपके पर्सन की मुझे याद है ये एक ही बार आई थी कि इनको फिजिकल एडिक्शन है, चीज़ें गलत इनके है, फिजिकल एडिक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है आपके पर्सन को, बट ये चीज़ें आपकी एनर्जी में दोहरी तीसरी बार आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटाकल की एनर्जी क्यों है? हाँ, इक्वल गिव एंड टेक आप भी देंगे आपके पर्सन को, आप इनका अपने लाइफ में सम्मान करेंगे। दोनों को एक दूसरे को लेकर फिजिकल अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग एक को लेकर ही लस्ट नहीं बोल सकते। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों नहीं है? एम्परर, एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड एस ऑफ कप। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वहाँ तो इंटीमेसी होती है एक दूसरे को लेकर, बट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा। बट शुरुआत आप करेंगे, आप अपोलॉजी भी करेंगे, या तो आपके ऊपर लगातार कोई आपका स्वास्थ्य खराब करने की या फिर मेंटलिटी खराब करने की कोशिश करेगा। कोई देख रहा है आपके ऊपर, नज़र गड़ाए रखा है कि आप कब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, आप कब डेट पे जाते हो, कब मिलते हो, क्या चीज़ें करते हो। सीक्रेटली वॉचिंग तो है आपके पर्सन आपके ऊपर। अगर कोई फीमेल देख रही है तो कोई मेल इनको वॉच कर रहा है सीक्रेटली, और कोई मेल देख रहा है तो कोई फीमेल वॉच कर रही है। तो ये चीज़ें हैं। एक दूसरे को लेकर आप दोनों में फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत है, मैसेज है कि ये भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लस्ट है। यहाँ पे प्यार भी दिखा है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके पर्सन को भी है और आपको भी है, बट यहाँ पे वो प्यार भी दिखा है मुझे। चलिए देखते हैं एंजल की क्या मैसेज है आपको लेकर, एंजल के क्या मैसेज है आपको लेकर। जी, पेज ऑफ अर्थ को मैसेज दे रहे हैं एंजल। प्रिपेयर रहो, चीयरफुल रहो, खुश रहो हमेशा। वॉइस कौन सा हीरोफेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पे। जी, एंजल मैसेज के थ्रू यहाँ पे एक बार फिर से फाइनल आउटकम ही दिख रहा है मुझे। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको क्या करना है ना कि आपको थोड़ा चीरफुल रहना है, आपको खुश रहना है, बैलेंस रहना है, और इंडिपेंडेंट तो आप होने वाले हो रिलेशनशिप में, तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपके आने वाले हैं। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे फैमिली आपकी अच्छी बनती हुई दिख रही है। फैमिली के 2 बार कार्ड आए हैं। किसी की मैरिज रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाने वाली है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो ना आजकल, तो थोड़ा मोटिवेशन लेंगे, मोटिवेटेड वीडियो देखा करेगा।
बहुत विजन्स आपके पॉजिटिव होने वाले हैं, रिलेशनशिप एक्सपांड होने वाला है आपका। एम्परर की भी एनर्जी आ गई यहाँ पे भाई, बहुत ही ऑर्गेनाइज होने वाला है आपका रिलेशनशिप विद क्वीन ऑफ पेंटिकल। कैपेबल है आप दोनों का रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बार फाइनली एक साइन तो आपके रिलेशनशिप में एंजल ने दे ही दिया है। रिलेशनशिप जाएगा अच्छा, बट बहुत उतार चढ़ाव मैं देख पा रही हूँ। मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर सिंगल भी है, तो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश बहुत हो रही है, खास कर कोई थर्ड पार्टी है तो उस एंगल से। तो किसी अगर आप दोनों मैरिड हैं तो किसी एक के थर्ड पार्टी को तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, और वो कोशिश कर रही कि रिश्ता जल्द से जल्द ख़राब हो जाए, बिखर जाए, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोनों का कोई तालमेल ना रहे। ये चीज़ें मीन्स अगर आपके पर्सन आपके लिए बैलेंस हो रहे तो आपका मेंटल बैलेंस ख़राब करने की कोशिश हो रही कि आप खुद ही आपके पर्सन को डिटैच कर दे, कोल्ड शोल्डर दे, इनको ब्लॉक कर दे। ये चीज़ें आपके दिमाग में आपके दिमाग में शक डाला जाने की कोशिश, शक डाले, इनको लेकर ट्रस्ट इश्यूज आ जाए, इनके हर छोटी छोटी बात के ऊपर आपको इनको कंप्लेन रहे, ये चीज़ें आपके ऊपर कोई डालने की कोशिश कर रहा है। मीन्स आपकी मेंटलिटी डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, और आप बैलेंस है तो आपके पर्सन के दिमाग के साथ कोई खेल रहा है। क्योंकि डेविल अगर आता है तो ठीक है, सिर्फ हम फिजिकल एडिक्शन नहीं बोल सकते, तो एक दूसरा भी जो गहरा मैसेज आता है उसको तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा फिजिकल ये नहीं है, चीज़ें नहीं है, फिर भी रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रहा है, आप दोनों मैच्योर डिसीजन लेते हो एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर भी रिलेशनशिप में इतने ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं? तो इसका यही मुझे आंसर दिखता है कि यहाँ पे कोई या तो पर्सन ख़राब कर रहा है दिल दिमाग आपका, या फिर आपके पर्सन का, और जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, या तो कोई सच में कोई स्पेल मैजिक कर रहा है आपके ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर। वो बारी बारी किए जा रहा है, टाइम टू टाइम, अब इस पे, अब उस पे, अब इसको हो गया, अब इसका भी खराब हो गया, ऐसा कुछ। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।